हाय गाइस, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो पर हम देखेंगे कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने वर्डप्रेस पर। एंड नाउ जब भी आपने अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को ओपन कर लिया तो आपको प्लगइन्स पर जाना है। प्लगइन्स पर जाने के बाद इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पर जाएंगे और यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन करेंगे या फिर प्लगइन्स पर जाने के बाद डायरेक्ट ऐड न्यू प्लगइन कर देंगे। और यहाँ पर आपको एक प्लगइन डाउनलोड करना है। जो प्लगइन है वो यहाँ पर जो प्लगइन है आप WP टाइप करेंगे, WP ऑप्टिमाइज कैफ, तो ये यहाँ पर शो हो जाएगा आपको नीचे। तो ये आ गया WP ऑप्टिमाइज कैफ कंप्रेस इमेजेज मिनीफाई एंड क्लीन डेटाबेस टू बूस्ट पेज स्पीड एंड परफॉर्मेंस। एंड नाउ अभी इसको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए कुछ इस तरह से इंस्टॉल की बटन दिखेगी, इस पर क्लिक कर देंगे एंड नाउ एक्टिवेट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है। अब आफ्टर दैट आपको क्या करना है, अब आपने इसको इंस्टॉल तो कर लिया। अब इंस्टॉल करने के बाद अब आप प्लगइन्स पर जाएंगे और यहाँ पर ये आ गया आपको प्लगइन WP ऑप्टिमाइज क्लीन कंप्रेस कैफ। एंड नाउ यहाँ पर आपको इसकी सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से थैंक यू पेज आपके सामने आएगा। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं और टॉप पर कुछ ऑप्शन आपको दिखेंगे, डेटाबेस, इमेज, कैफ, मिनीफाई। अब हमको यहाँ पर यह चीज़ समझना जरूरी है कि आपकी स्पीड वेबसाइट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो ज़्यादा टाइम ले रही है तो यूजर आपकी वेबसाइट को लीव करके जा सकता है, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है आपकी वेबसाइट पर कंटेंट पढ़ने में या फिर एक पेज से दूसरे पेज पर जाने में। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको कभी भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाने के लिए चाहिए या किसी भी तरह की वेबसाइट के लिए चाहिए और फास्टनेस के लिए सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आप जहाँ से भी डोमेन ले रहे हैं या फिर जहाँ से भी होस्टिंग ले रहे हैं आप, वो होस्टिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है और वो कितना अच्छा है, मार्केट पे कितनी अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है। और वर्डप्रेस में बहुत से होस्टिंग प्रोवाइडर है, होस्टिंगर है, गोडैडी है, वेब स्पेस किट है। कौन सा सबसे अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर रही है, जो सबसे बेस्ट स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, जो सबसे अच्छी सिक्योरिटी, जो सबसे अच्छी चीज़ें दे रहा है होस्टिंग पर, आप वहाँ से होस्टिंग बाई करें। और पेज की स्पीड, आपकी वेबसाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है होस्टिंग के ऊपर कि आपने होस्टिंग कहाँ से ली हुई है और वो प्लेटफॉर्म कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो वर्डप्रेस के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है वेब स्पेस किट। मैं किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि मैं होस्टिंगर, गोडैडी या कहीं का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ ये, पर मेरे अकॉर्डिंगली मैं काफ़ी टाइम से वेब स्पेस किट पर काम कर रहा हूँ। तो वेब स्पेस किट का जो होस्टिंग है काफ़ी बेटर है और ये बहुत ही अच्छी आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। एंड नाउ अब आपको परफॉर्मेंस चेक करने के लिए पेज स्पीड इनसाइट्स की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का URL डालेंगे, एनालाइज पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी कि परफॉर्मेंस क्या है, SEO क्या है आपकी उस पेज का, एक्सेसिबिलिटी क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेज क्या है, परफॉर्मेंस कितनी बेटर है। और इसके बाद यहाँ पर आएगा कि पेज की स्पीड क्या है, स्पीड इंडेक्स क्या है, कितनी जल्दी आपका पेज लोड हो रहा है। अब लोड होना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई यूजर आपके किसी लिंक पर क्लिक किया, अब उसको 5 से 6 सेकंड या 10 सेकंड लग रहे हैं पेज को लोड होने में ही, तो वहाँ पर इंप्रेशन आपकी साइट का बहुत ही डाउन होता है। इससे आपकी अगर ई-कॉमर्स साइट है कुछ है तो सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो सकती है। तो हमने ये भी जाना कि हाँ, होस्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। पर हाँ ठीक है, होस्टिंग इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर दैट हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, अगर हमने कहीं और से होस्टिंग ली है तो अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, कैसे उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं थोड़ा बहुत। उसके लिए क्या करना है, अभी हमने जो प्लगइन डाउनलोड किया WP ऑप्टिमाइज का, उस पर एक दूसरा कारण होता है आपने किसी पेज पर जितनी ज़्यादा इमेजेज लगाई हैं। अब कोई इमेज आपकी 3 MB की होगी, कोई इमेज 5 MB की होगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अब कैसे चेक करें आपकी इमेज किस साइज की है, वो तो आप अपलोड करने के टाइम चेक कर सकते हैं, या फिर आपने अगर वेबसाइट बना ली है तो क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, इमेज पर इंस्पेक्ट पर जाना है। इंस्पेक्ट पर जाने के बाद आप इमेज पर टैप करेंगे तो यहाँ पर साइड पर इमेज का आ जाएगा। ये यहाँ पर मैंने इमेज पर टैप किया तो ये आ गया कि हाँ इमेज का क्या है, यहाँ पर अटैचमेंट और क्या साइज है इमेज का। तो यहाँ पर इमेज की विड्थ क्या है, हाइट क्या है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर इमेज का
आ जाएगा कि साइज क्या है। तो साइज जो है फुल इमेज का मेरा 50 KB है फाइल साइज। बट हाँ, मैंने इस प्लगइन को एक्टिवेट किया हुआ है और अपनी इमेज को कस्टमाइज किया हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है। तो जब भी आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद सेटिंग पर हम आ गए, तो अब इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें दिखेंगी। तो आपको करना क्या है, इमेज के ऑप्शन पर आ जाना है। मैं इमेज के ऑप्शन पर आ चुका हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको लेआउट दिखेगा। अब दूसरा कारण होता है आपकी वेबसाइट की फ्लोनेस का, कि आपकी जो पेज है, आपके वेबसाइट का जो पेज है, उस पेज पर बहुत सारी इमेज पड़ी हुई हैं और इमेज का साइज काफ़ी बड़ा है। मतलब कोई इमेज 3 MB की है, कोई 5 MB की, उनको लोड होने में टाइम लगता है। तो कैसे उसको हम कम कर सकते हैं और कैसे हम उसकी स्पीड को तेज कर सकते हैं, इसके लिए इमेज पर आ गए, हम यहाँ पर करेंगे प्रियोरिटाइज मैक्सिमम कंप्रेशन। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करना है और इसके बाद आपको कंप्रेस द सिलेक्टेड इमेज कर देना है। तो इमेज आपकी कंप्रेस्ड हो जाएंगी। इससे आपकी जो स्पीड है वेबसाइट की, वो काफ़ी हद तक थोड़ा सा तेज हो जाएगी। और दूसरी चीज़, आप डेली बेस पर पोस्ट लिख रहे हैं या फिर डेली बेस पर कुछ ना कुछ चेंजमेंट कर रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली कंप्रेस न्यूली एडेड इमेज पर क्लिक कर देना है और इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है, सो दैट आप कोई भी न्यू इमेज ऐड करें तो वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाए। इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड बनी रहेगी। अब दूसरी चीज़ हमको करनी है, जब हमने इमेज की चीज़ों को सेटअप कर लिया, आफ्टर दैट करना क्या है, कैफ के ऑप्शन पर जाना है। कैफ के ऑप्शन पर जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पर। अब करना क्या है, आपको अनेबल पेज कैफिंग कर देना है। तो इसको अनेबल करने का मतलब ये है कि जब भी कोई यूजर, अगर उसने एक बार आपकी वेबसाइट पर विजिट किया हुआ है, तो वो जब दोबारा विजिट करेगा, तो जो एग्जिस्टिंग था, मतलब पहले उसने विजिट किया तो कुछ कैफ क्रिएट हो जाता है, तो उसी कैफ क्रिएट होने की तरह वो बहुत ही जल्दी आपकी साइट वहाँ पर लोड हो जाएगी। तो इस वजह से आपको अनेबल पेज कैफिंग कर देना है। आफ्टर दैट आपको सेव चेंजेस कर देना है। तो आपने इमेज और कैफ को यहाँ पर ये चीज़ें कर ली। इससे आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाएगी। किसी भी टास्क को करने से पहले एक बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है किसी भी वेब डेवलपर की, कि वो अपनी वेबसाइट का बैकअप ले ले। क्योंकि अगर आपने बैकअप ले रखा है और आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कुछ अगर गलत होता है तो आपके पास बैकअप है, आप दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको बैकअप लेना नहीं पता है कि कैसे आपको बैकअप लेना है, तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा वीडियो का। तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है कैसे आप अपनी वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं, और अगर आपकी वेबसाइट डिलीट होती है तो कैसे आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो अगर इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स आपको अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल माई टेक लर्नर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।